जय गुरु जी। अरदास का शाब्दिक अर्थ है प्रार्थना या याचना करना। हम जो कुछ भी काम करने वाले हैं उसमें गुरु जी अपना समर्थन दें एवं हमारी सहायता करें। अरदास किसी भी कार्य को करने से पहले या करने के बाद की जा सकती है। अरदास में आपके मन में जो कुछ भी हो उसे स्पष्ट रूप से गुरु जी से कह देना चाहिए। अरदास की रचना सबसे पहले गुरु गोबिंद सिंह जी ने की थी। अरदास करने के बाद यदि आपके मन से भय, चिंता, नेगेटिविटी खत्म हो जाती है तो समझ लेना आपकी अरदास कबूल हो गई है। अब आप निश्चिंत हो सकते हो क्योंकि अरदास करके पहल आपने कर ही दी है। अब आगे का सारा काम गुरुजी स्वयं देख लेंगे। भरोसे की दात मांगनी चाहिए अरदास में। भरोसा पक्का हो तो अरदास कबूल हो ही जाएगी। अरदास में बरकत भी गुरुजी के आशीर्वाद से आती है। गुरु का आशीर्वाद उन पर भरोसा करने से मिलता है। भरोसा बनता है खुद को मिटाने से, अर्थात अपनी मैं, अपने अहम को नष्ट करने से। यह अहम और मैं नष्ट होता है कंप्लीट सरेंडर करने से। कंप्लीट सरेंडर तभी होगा जब गुरुजी चाहेंगे और गुरुजी तब खुश होंगे जब हम श्वास श्वास मंत्र जाप करेंगे। श्वास श्वास मंत्र जाप करने की ताकत भी गुरुजी ही देते हैं। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा अपने पिता से खिलौने की डिमांड करता है, ठीक वैसे ही सीधे सरल शब्दों में हमें अरदास करनी चाहिए। कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं, कोई शब्दों का हेर फेर नहीं। अरदास करते वक्त मन में इफ बट नहीं लाना चाहिए। संक्षिप्त और सरल शब्दों में अपनी बात गुरुजी से कह देनी चाहिए। हर काम करने से पहले अरदास करें। उदाहरण के तौर पर, गुरुजी मैं खाना बनाने जा रही हूँ, आपसे अरदास है कि आज का खाना पौष्टिक और स्वादिष्ट बने, बाकी आप देख लेना। जय गुरु जी। लो, हो गई आपकी अरदास। अब बनाओ खाना, शब्द बाणी सुनते हुए, मंत्र जाप करते हुए या अपनी पसंद का गीत गुनगुनाते हुए। देखिएगा उस दिन खाने का स्वाद कुछ अलग ही होगा। गुरु जी से क्रय विक्रय नहीं करना है कि मैं ये अच्छा काम करता हूँ, फलाना पुण्य करता हूँ तो मेरी अरदास पूरी कर दो। हम दास हैं और वो हमारे मालिक। हमें नीवे होकर कर्म करना है, फल गुरुजी देंगे। अगर आपने सही तरीके से अरदास की है तो गुरुजी को हर हाल में अरदास पूरी करनी ही पड़ेगी। अरदास कबूल हो जाए इसके लिए दो बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, विनम्रता से अरदास करनी है और दूसरी बात, पूरे भरोसे के साथ अरदास करनी है। काम शुरू करने से पहले ही अरदास गुरुजी के पास पहुंचा दी जाए तो काम हर हाल में पूरा होगा। अपने गुरु को सबसे आगे रखो। द्रौपदी और ऐरावत हाथी ने भी यही किया था। ये दोनों जब तक अपना जोर लगाते रहे तब तक कुछ न हुआ, और जो ही इन्होंने अरदास की कि हे प्रभु हम हार मानते हैं, अब आप ही हमारी रक्षा करो, तब जो हुआ वो हम सबको मालूम है। द्रौपदी का चीर बढ़ गया और ऐरावत हाथी मगरमच्छ के चुंगल से आजाद हो गया। हम अपनी तकलीफ को बढ़ने ही क्यों दें? हम पहले ही स्वयं को अरदास के सुरक्षा कवच से ढक क्यों न लें? सच्चे हृदय से, सच्ची वाणी से, सरल शब्दों में नीवे होकर अरदास की जाए तो वो जरूर पूरी होगी। गुरु तो बैठा ही इसी इंतजार में है कि हम नीवे हों और वो हमारे सारे काम कर दे। अरदास हमेशा नैतिक और अच्छे कामों के लिए करनी चाहिए। अनैतिक कामों के लिए कभी भी अरदास नहीं करनी चाहिए। मन में यदि यह भावना हो कि मेरा हर काम गुरुजी अपने आप ही करते हैं तो गुरुजी आपके सामने आपकी मदद करने वालों की लाइन लगा देंगे। बड़े से बड़ा जज और एडवोकेट भी फेल हो जाता है जब अरदास कबूल हो जाती है। जय गुरुजी।